हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, देखो जैसे हमने परसेंटेज में पार्ट लगा रखे हैं। अब परसेंटेज में पार्ट क्या, हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कराया। ठीक है, पार्ट 1 में थोड़ा बेसिक बताया था, पार्ट 2 में थोड़ा उससे थोड़ा और हाई कर दिया था थोड़ा सा। ठीक है, और पार्ट 3 में भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन थे। बच्चों को जो क्वेरी आ रही है ठीक है, कहने का ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन बच्चे सभी बताओ कमेंट में करके, जिसको जो क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और मिस क्वेश्चन है, मिसलिनियस क्वेश्चन है कहने का मतलब। ठीक है, अब पार्ट कहने का मतलब किस तरीके से चलाएंगे। पहला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सेम रिलेटेड ले लेंगे, फिर एक दो अलग ले लेंगे, एक दो अलग ले लेंगे। तो कुछ पार्ट इस तरीके से बना रखे हैं उसमें कि जो अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे हमारा पार्ट 3 में दिखाई दे रहा था स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षा उत्तीर्ण है। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करो। देखो हमें अनुत्तीर्ण निकालना, जो फेल हुए। तो लड़के कितने हैं? लड़के हैं 1000, लड़की कितनी है? लड़की है 800, और लड़कों में 60% पास। देखो पास जो हुए हैं वो 60% हुए लड़कों में। तो फेल कितने परसेंट हुए? नॉर्मल सी बात है, 100 का परसेंट होता है। जब पास 60% हुए, फेल हो गए हमारे पास 40%। लड़की पास हुई 50% और फेल कितनी हो गई? 50%। देखो 50% फेल, 50% पास। अब ये मान के चलो उसने पूछा हमसे फेल का प्रतिशत, किसका पूछा है? फेल का। तो फेल निकाल लो। तो टोटल कितने हो गए? देखो टोटल 1000 और 800 कितने हो गए? टोटल लड़के और लड़की 1800। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, देखो 1000 का फेल निकालो 40%, तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, देखो 400 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 400। तो 400 लड़के फेल हो गए। क्या हो गए? 400 लड़के फेल निकालेंगे क्योंकि फेल प्रतिशत पूछा है। अब लड़की 50% पास हो गई 800 में से, तो 50% पास हो गई। अब 800 का 50% मतलब होता है आधा, 1/2, और 800 का आधा कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 400 हो जाएगा। तो नहीं तो निकाल लो। देखो 800 का 50%, 50/100, 50 से 50, 50 दूनी 100, 2 से कितना आ गए? 400। तो कितना हो गए? 400। तो फेल फेल लड़के कितने हो गए? ये बॉयज फेल हो गए 400, और गर्ल्स भी कितनी फेल हो गई? 400। अब टोटल कितने फेल हो गए? 800। कितने में से हुए टोटल फेल? टोटल फेल हो गए देखो 1800 में से। जब हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो कुल तो आता है नीचे टोटल, और ऊपर कितना जो निकालना है। उसने फेल पूछा है तो फेल ऊपर रख दो, मान लो यहाँ फेल पूछा है तो फेल ऊपर रख दो, और पास पूछा है तो पास ऊपर रख दो। समझ रहे हो? तो फेल या पास कितना है हमारे पास? टोटल 800, और परसेंट निकालने के लिए कितने से गुना? 100 से गुना। देखो 2 0 से 2 0 कट के 800/18 कितना कर देंगे? देखो किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। 9 से कट जाएगा। 2 से काट तो 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इससे काट दो 2 से। तो कितना? 400/9। 400/9 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो डिवाइड कर लो 9 से। 400 को 9 चौक 36, 4 0 9 चौक 36, कितना है? 4। तो 44 से ही 4/9%। तो कितना आ जाएगा आंसर टोटल? तो 44 से ही 4/9% वो बच्चे हैं जो पूरी क्लास में क्या हुए? फेल हुए, लड़के और लड़की। बट इसने पूछा किसको था हमसे? टोटल पूछा, टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 44 से 1/9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्क्रीन पर आ रहा है, देखो क्वेश्चन देखो क्या कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा है किसी उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। मतलब कोई भी उम्मीदवार कैंडिडेट है, उसको पास होने के लिए 40% लाना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, मतलब 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो उस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या थे? तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या थे? देखो जब उसने 40% मिले उसे, तो कितने मिले नंबर? 220। बट फेल कितने नंबर से हो गया? मतलब 20 नंबर कम रह गए। पास कितने परसेंट होता? 40% है, बट 20 नंबर कम रह गए। तो देखो यदि उसको 20 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता, नॉर्मल सी बात है। तो उसको 20 नंबर दे दो, तो 220 का मैं 20 नंबर जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 240। तो 40% बराबर किसके आ गया? 240 के। समझ में आ रहा है ना? तो 220 में कितने जोड़ दिए हमने? 20। तो ये तो ये देखो फेल हो गया था यहाँ, बट उसको 20 नंबर और दे दिया हमने। क्या कर दिया? इसको 20 नंबर प्लस कर दिया, तो क्या करा दिया हमने? पास करा दिया। तो 240 नंबर पर पास है, जबकि यहाँ कितना कह दिया? 40% पर पास है। तो पास को पास के बराबर रखेंगे, फेल को फेल के बराबर रखेंगे।
तो 40% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 240/40, इसलिए हमें क्या निकालना होगा टोटल 100%, तो 100% के लिए इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो 240/40, इसको देखो काट सकते हो, यहाँ से कट गया, तो कितना आ गया 4 6 24, तो 1% बराबर 6 के, तो 100% देखो 1 के आगे कितनी जीरो 2, तो 6 के आगे भी 2 जीरो, तो 600, तो टोटल गुना कितने आ रहा है 600 नंबर अधिकतम, समझ लो ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये था। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब बड़ा तो क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत छोटा है, बहुत ध्यान से समझना, समझ रहे हो ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, देखते रहो पढ़ते रहो, ठीक है, ज्यादा मत, ठीक है, इस कभी स्किप करके चले जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब जो पहला कैंडिडेट है, समझ लो ना, एक प्रत्याशी क्या कह रहा है, वो 20% अंक मिले, कितने मिले उसको 20% अंक, और फेल कितने अंकों से हो गया 30 अंकों से फेल हो गया, समझ लो ना, क्या होगा 30 अंकों से फेल का मतलब उसके नंबर कम रह गए। ये कह सकते थे यदि उसके पास 30 नंबर और आ जाते तो परसेंटेज बढ़ती, और परसेंटेज बढ़ती तो उसमें तो वो पास हो जाता। सेकंड कैंडिडेट कह रहा है परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके, दूसरे को कितने मिले, पहले को इतने मिले थे, दूसरे को 32% अंक मिले, और वो कितने अंक ज्यादा ले आया, प्राप्त होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 42 अंक अधिक प्राप्त करे, मतलब ये अधिक हो गए इसके पास, ठीक है, इसके पास नंबर है गए कम, इसके पास क्या हो गए नंबर हो गए ज्यादा, तो कह रहा तो तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, अंकों का प्रतिशत, अंक कितने परसेंट में पास है, समझ लो ना। ये तो 20% नंबर लाया जब, ये तो 30 नंबर से फेल हो गया, ये 32% लाया, बट ये पास होने से 42 नंबर ज्यादा ले आया, समझ लो। कुछ परसेंट हमारा ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल से कि भाई 33% नंबर पे पास है, तो 33% नंबर मतलब जो भी जितने मार्क्स होगा उसका 33% निकाल लेते थे हम, बट कुछ नंबर हमारे ज्यादा आ जाते थे, समझ रहे हो, तो उसको हम ज्यादा कर रहे थे, लेकिन कुछ 33% भी नहीं ला पाते और वो क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो, तो वो कंडीशन सेम ऐसी इसमें चलेगी। बस हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, ये देखना, इन दोनों को देखो, ये देखो 30 नंबर कम है, तो मान लो हमारे पास इसको 0 पॉइंट है, तो 30 नंबर कम होता है, ये चला गया माइनस के 32, ये कितना होगा हमारे पास 30 हो गए। अब ऐसे ये कितना हमारे पास 42, तो ये यहाँ से कितना ऊपर चला गया 42 ऊपर चला गया। अब दोनों को कवर करने के लिए कितना चाहिए, देखो ये यहाँ से चलो मान लो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 30 ऊपर जाएगा, 30 तो ये चला गया, और यहाँ से यहाँ तक 42 ये ऊपर जाएगा, तो कितना होगा टोटल 72, कितना हो गया 72, जबकि यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ 12, तो यहाँ 12 का अंतर और वहाँ 12 का अंतर किसके बराबर 72 के, तो देखो 12% बराबर 72 के, तो 1% बराबर किसके 6 के, तो क्या कह सकते हो कि 1% 6 अंक के बराबर है, इधर अंक है ना, ये अंक, समझ लो ना, तो 1% बराबर 6 अंक, तो हमें कितने नंबर और आ जाए, मान लो 30 अंक और चाहिए, तो इसमें 30 करने के लिए इसको किससे गुना करें 5 से, तो देखो 6 पंजे 30 अंक हम ले आए, तो यहाँ कितने परसेंट और बढ़ जाएंगे, किससे गुना करिए, जब 5 से इधर करिए तो 5 से इस तरफ करेंगे, तो 5 ही कम 5%, तो 5% बराबर 30 के, तो जो 30 अंक है तो कितने परसेंट कम रह गए 5% कम रह गए, तो उसको 5% और दे दो, तो 20 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 25% वाला पास हो जाएगा, समझ लो ना, क्या हो जाएगा 25% वाला पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये था और कुछ नहीं था क्वेश्चन। अभी हमने ऊपर वाले कंडीशन से लगाया, मतलब 20 वाले से लगाया, बट अब मैं ये नीचे वाले से लगाने लगूं तो यहाँ 1% बराबर किसके आ रहा है 6 के, देखो यहाँ को बता देता हूँ, 1% बराबर 6 के, जबकि हमारे पास कितने 42 नंबर ज्यादा है, तो 42 करने के लिए इसमें किससे गुना करें, नॉर्मल सी बात है 7 6 42, तो 7 7 6 कितना हो गए 42, बट जब इधर 7 से करें तो इस तरफ भी 7 से 7 ही कम 7%, तो 7% बराबर 42, तो इसके पास नंबर थे ज्यादा, तो इसको कितने परसेंट ज्यादा है 7% ज्यादा है, और 7% ज्यादा है तो इसको इसमें से क्या कर दो कम कर दो, क्या कर दो 32 में से 7% जब कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 25%, तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना, उसका भी 25 तो इसके 25, क्योंकि इसके पास नंबर ज्यादा थे तो कर दिया हमने इस बार कम, उसके पास कम थे तो उसको क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे लेवल का, सीजन लेवल का, बाकी अदर कोई से भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ मत करना क्वेश्चन में, दोनों का इनका गैप के बराबर रख लेना, समझ लो ना। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्क्रीन का क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ते रहो। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों में, देखो हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों में फेल हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? तो समझ रहे हो, देखो क्वेश्चन ऐसे क्या करना है हमारे पास, क्या कह रहा है, हिंदी में कितने हुए, हिंदी में 52% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में कितने, इंग्लिश में 42% क्या हो रहे हैं, ये भी फेल हो रहे हैं। देखो यहाँ दोनों मिलकर कितना फेल हुआ, 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94% फेल हुआ, जबकि ये 94% जो फेल हुए हैं दोनों, और वहां कितने हैं दोनों, 17%। तो बस कुछ नहीं करना, उसको घटा देना है, क्योंकि दोनों में वो भी फेल ही था, फेल था ना क्वेश्चन में, हाँ वो भी दोनों विषय में फेल था, तो कितना बचा, देखो तो 14 में से 7 गए, 7 कितना बचा, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, तो 77% क्या हो गया, दोनों में फेल हो गए, कहने का मतलब अब कुल मिला के। तो उसने क्वेश्चन में कहा तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, जब दोनों में ये फेल ये हो गए, हिंदी में और इंग्लिश में, तो पास कितने हो गए, परसेंट टोटल 100 का, तो उसको 100 में से घटा दो बस, तो 100 में से जब 77 घटाओ कितना है, 23% विद्यार्थी दोनों में पास हो, समझ गए ना, तो क्या हो गया, दोनों विद्यार्थी 23% पास हो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन बड़ा नहीं था, मैं बता रहा हूँ, फिर भी हिंदी में इतने फेल, अंग्रेजी में इतने फेल, दोनों में कितने फेल, 94 फेल, बट वहां दोनों में कितने फेल, 17 फेल, तो दोनों में से उसको हटा दिया, तो दोनों में कितने, 77 फेल, और 77 दोनों में फेल, तो पास दोनों में कितने, 23 पास, बस समझ रहे हो ना ये क्वेश्चन। और देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन आएगा 5, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन बस ध्यान से देखना, पढ़ो क्वेश्चन आराम से, यदि देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है, करने अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन आ गया तो समझ में। देखो क्या करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। देखो जो पास का है, पास तो मतलब पास क्या कह रहा है, इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, अंग्रेजी में 60%, और गणित में कितने हो रहे हैं, मैथ में गणित में कितने हो रहे हैं, 70%, ठीक है, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, हाँ ये पास है। तो देखो भाई फेल का निकालो, 1 मिनट, फेल कितने होंगे, 60% फेल, पास तो फेल कितना होगा, 40%। अब यहाँ मैथ में 70% पास, तो फेल कितना हो गया यहाँ 30%। क्वेश्चन में क्या कहा दिया, देखो ये कह रहा है यदि किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 20% दोनों में फेल हुए, तो देखो वहां फेल दिया है, तो हम फेल की कंडीशन से चलेंगे, जैसे इसमें था ना फेल 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 टोटल फेल, तो यहाँ भी क्या फेल 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 टोटल फेल से निकालेंगे, तो कितना हो गया यहाँ, क्वेश्चन ने क्या कह रहा कि 40 और 30 कितना हो गया किसी का हमारे पास फेल का, 70%, कितना हो गया 70% क्या हो गया, ये देखो फेल फेल, तो ये भी कितना हो फेल, बट जबकि वहां कितना कह रहा है कि 20% दोनों विषय में फेल हुए, तो 20 इसमें से भी हटा दो फेल का, देखो कंडीशन फेल 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 पर आया, तो कितना हो गया 50% फेल, क्या हो गया 50% फेल। बट क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन ने ये कहा यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में कितने फेल है, 50 दोनों में फेल हो गए, तो पास कितने हो गए दोनों में 50, तो पास कितने परसेंट हो गए हमारे पास 50%, और वहां 50% बराबर किसके 2500 के, तो 100% बराबर कितने के, देखो ये 50 आ रहा है, और 50 में 100 बनाने के लिए किससे गुना करते हैं, इसके लास्ट लेक्चर में बना गए हम, 50 है तो कितना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 50 दूनी 100, यहाँ कितना हो जाएगा 2500 दूनी 5000, तो समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन में क्या था, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 5000 थी, तो 100% बराबर किसका आ गया हमारे पास 5000 थी, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कहा कि एक विषय इंग्लिश में 60% पास हुए, मैथ में 70% पास हुए, जब देखो पास इतने हो गए तो फेल कितने हो गए, इंग्लिश में 60 तो 40 फेल हो गए, मैथ में 70 पास 30 फेल हो गए, टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गए 70%। अब 70% यहाँ दोनों फेल थे, हमारा वहां दोनों फेल, जैसे यहाँ था दोनों फेल 94 और दोनों फेल कितना था यहाँ 17, ऐसे यहाँ दोनों फेल कितने हो गए 20, दोनों फेल हो गए कितने 50, जब दोनों फेल 50 हो गए तो दोनों पास कितने हो गए 50, 50 फेल 50 पास, तो ये पास को पास के बराबर रख लिया, मैंने बताया फेल को फेल के बराबर, पास को पास के बराबर, तो 50 बराबर 2500, तो 100 बराबर 5000, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने जो बैठे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
7। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो चीनी जैसे कुछ मूल्य में कमी हो गई या ज्यादा हो गया, इस तरीके से थोड़ा ज्यादा जा रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने कहा चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, अब व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम भाव क्या था। अब देखो भाई हिसाब लगाओ, यदि हम कोई सामान खरीदने जाए और उस पर मूल्य में कोई कमी हो जाए, कहने का मतलब तो हम सामान ज्यादा ले आएंगे। मान लो कोई शर्ट 500 रुपए की है और 500 कितने की उस पर कमी करते तो 400 की, तो हम कहेंगे तो 1000 रुपए की शर्ट जो हम 800 रुपए में ले आएंगे, 400 की 2 शर्ट हम 800 रुपए में ले आएंगे, तो हम ज्यादा सामान खरीद सकते हैं जब मूल्य में कमी हो जाए, समझ लो। तो सेम क्वेश्चन ये भी इस तरीके से लगाया, उसने कहा कि 20% की कमी होने पर 20% की कमी हो गई और 36 रुपए में 500 अधिक खरीदा। देखो कितने रुपए पे कमी हुई, 36 रुपए पे 20% की कमी, तो 36 रुपए का 20% और 20% मतलब डायरेक्ट बताया मैंने 1/5, तो कितना है देखो 36 का 20% निकालो, 20/100, 20 कम 20, 20/100, तो कितना हो जाएगा 5 से इसको भाग देंगे, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, तो क्या मतलब कितना होगा 7.20, 7 पॉइंट इतना। अब देखो इतने रुपए है हमारे पास, क्या होगा जब ये कमी होगा, जबकि वहां कितना आधी किलो चीनी हम ज्यादा खरीद रहे हैं, कितने रुपए में 7 रुपए 20 पैसे में, तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 1 किलो का, तो देखो ये कितना हो गया, हमें पूरा 1 किलो का निकालना है, ये आधी किलो बराबर 7 रुपए 20 पैसे की, तो पूरा किलो 2 की गुणा कर दो, तो पूरा किलो कितने का हो गया 7 दूनी 14 रुपए 40 पैसे की। ये कब है, ये अब का मूल्य है जब घटने के बाद, कब है ये घटने के बाद, बट घटने के बाद जब इतना मूल्य है तो पहले कितना रहा होगा, सोच के चलो, जब घटा है तो मूल्य इतना, लेकिन घटने के बाद तो मूल्य ज्यादा होगा। वहां क्या कहा इसने 20% की कमी हुई, तो 20% मतलब मैंने बताया 20/100, 20 कम 20, 20/100, 1/5, क्या बताया 1/5। देखो 5 में से 1 की कमी, 5 में से 1 की कमी, तो कितना बचा 4, कितना बचा 4, और वो 4 बराबर किसके हमारा 14.40 रुपए के, तो 1 बराबर कितना 14.40/4, 4 से देखो इसको भाग देकर देखो, 4 से इसको जब भाग देंगे हम कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, कितना 2 पॉइंट आ गया, 0.0 यहाँ लगाया, तो कितना 4 6 24, कितना आ गया 24, 0 ऐसे कि 0 को यहाँ लगा तो 3.6, तो 1 बराबर कितना 3.60। अब यहाँ कितना है हमारे पास, उसने कहा शुरू में 20% की कमी, और 20% कमी का मतलब 20/100 का मतलब 1/5, तो 1/5। अब 1/5 हमारे पास आ गया, तो 5 में कितने की कमी 1 की कमी, तो कितना बचा हमारे पास 4, तो वो जो हमारे पास 4 बचा, 4 बराबर किसके 3.60 के, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 बराबर कितने हो 3.6 के, तो 5 बराबर निकालना, क्योंकि हमारा प्रारंभिक मूल्य पूछा उसने, तो 5, तो प्रारंभिक मूल्य नीचे वाला होता है, हमें 5 बराबर निकालना, तो निकालो 3.6 की गुना 3.6 की गुना 5 में करो, देखो 0 5 है 30 की 0, हासिल को कितना 3 5 दिया 15 और 3 कितना होगा 18, तो ये कितना हो गया 18.00 पहले का। तो पहले कितने था उसका मूल्य 18 रुपए की थी वो चीनी, लेकिन घटने के बाद चीनी कितनी हो गई थी, ये यहाँ 14 रुपए 40 पैसे की थी। ठीक है, क्वेश्चन ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है ऐसी। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, चीनी के भाव में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। देखो तो पहले भाव कितना था कमी से पहले, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 160 रुपए का 20% निकालो, 20% मतलब डायरेक्ट था मैंने 1/5, नहीं तो देखो सोल्व कर सकते हो, 16 दूनी कितना 32 रुपए, तो कितने रुपए कमी हो गई 32 की कमी हो गई, और 32 रुपए कमी होने से 8 किलो चीनी अधिक खरीदेगा, क्योंकि जो कमी हुई है वो 8 किलो चीनी किससे खरीदेगा 32 से, तो 8 बराबर किसका आ गया 32 के, तो 1 बराबर किसका आ गया 4 के आ गया, 1 बराबर 4 की, कब है जब कमी होके आया 1 किलो चीनी अब 4 रुपए की आई, लेकिन भाव पूछा पहले वाला, जबकि यहाँ कितना था 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी कमी, देखो 5 में से 1 गया तो कितना बचे 4, तो 4 की कमी वो हमारी कमी के बराबर आ रही है, तो कमी को कमी के बराबर रखो, तो 4 बराबर किसके आ रहा है 4 की कमी के, तो 1 बराबर 4 ही कम 4 के, जबकि मैंने क्या होता है भाव पहले वाला वो नीचे वाला होता है, तो 5 बराबर किसके आ जाएगा 5 रुपए की। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ने कहा कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 20 की कमी कर दी 160 पे 32 रुपए, 8 किलो चीनी जो खरीदेगा वो 32 रुपए पर खरीदेगा।
तो 1 किलो चीनी 4 रुपए की हो जाएगी। ये कब है? जब घट गया मूल्य है। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ कितना घट गया था? 20% कमी, 5 में से 1 कमी तो 4, यहाँ घटने के बाद 4 और यहाँ घटने के बाद 4, तो 4 बराबर 4, 1 बराबर 1। अभी कह रहा प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य नीचे वाला हमेशा ध्यान रखना 5, तो 5 बराबर 5, तो प्रारंभिक मूल्य 5 रुपए किलोग्राम था और घटने पर कितना था? 4 रुपए किलोग्राम। समझ लो, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देंगे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चलते रहिए। ठीक है, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत कितना है या क्या है। देखो 900 में ए ने करे 72%, तो 900 का 72% निकाल लो तो 72/100, तो कितना हो जाएगा? देखो 9 की 72 में गुना करके कितना आएगा? 72 की 9 में 9 दूनी 18, 9 77 63 64, तो 648। कितना हो गया? 648। अब दूसरा कह रहा है उसने 700 में से मिले, उसको कितने मिले? 700 में से 80% नंबर मिले, तो 700 का 80%, 8 7 56, 560 मिले। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों विषय पे सम्मिलित आधारित प्रतिशत कितना है। देखो दोनों में से टोटल कितना हो गए? 900 और 700 कितना होगा? 1600। ये कितने 1600 अंक हो गए जितने पे, यहाँ कितने मिले उसको? 8, 6 5 4 10, 1 6 5 11 1 12, तो मतलब 1600 में से 1208 नंबर मिले। तो कितना परसेंट है? बस रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1600 में से तो 1208 बटे कितना टोटल नंबर नीचे और गुना कितना? 100%। काट दो, देखो इससे जो 0 2 0 16 से इसको भाग दे लो 1208 को, तो 16 कितना हो जाएगा? 16 85, 16 6 16 7 112, 7 112, कितना बचेगा? ऊपर से गया देखो 8, ऊपर से 8 आ गए, तो 16 पंजे 80, तो कितना आ गए? 8 पॉइंट लगाया 0, तो 16 पंजे 80, तो कितना परसेंट आ रहा है? 75.5% आ रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन ने कहा 900 अधिकतम अंकों में ए ने 72% अंक प्राप्त करे, तो 900 का 72% 648 नंबर ए को मिले, दूसरे से बी में 700 में से 80% मिले, बी को इतने मिले। ठीक है, और दोनों को कुल मिलाकर कितने मिल गए? उनको 1208 नंबर मिल गए। कितने में से? दोनों को 900 700 1600 में से 1208, तो दोनों का कुल प्रतिशत बताना है, तो 75.5%। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, जरूर देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बताया, जिसको पता नहीं देखो पता हो, पहली एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 100% के क्वेश्चन आते जरूर है। ठीक है, बाकी तुम्हारा कोई से भी एग्जाम ले लो, केवीएस टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सी टेट सुपर टेट क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, परसेंटेज बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, कोई से एग्जाम आ रहा है, और एग्जाम मैं बता रहा हूँ, एग्जाम अब आगे के 1 महीने 2 महीने में बहुत अच्छे भरपूर एग्जाम चलने वाले हैं, समझ लो ना। अपने तैयार रखिए, लगे रहिए मेरे साथ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो कमेंट में जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन अच्छा है नहीं होता है मुझे बताओ, मैं फिर आने के बाद बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देखो ये कह रहा है किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण हुए और 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषय में असफल हुए, तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे?
ठीक है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषय में फेल हुए, ठीक है। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषय में पास हुए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मैं बता रहा हूं एक बार फिर से। देखो किसने कहा क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता में क्वांटम एप्टीट्यूड कहते हैं जिसको, 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में, 64 दोनों विषय में। देखो 73 और 70 और दोनों में कितना हो रहा है 64%। इन दोनों को देखना कितना, देखो 73 और 70 जब हम ऐड करेंगे तो 143 हो जाएगा, और 143 जबकि परसेंट तो पूरा 100 का होता है तो 143 में होता है कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, देख लेना फिर इस तरीके से। और फिर क्या कह रहा है 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो देखो इतना जा रहा है जबकि इतने दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको 143 में 64 को घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा ये ध्यान रखना, पास करा है फेल करा, पास को पास के बराबर रखना, फेल को फेल के बराबर रखना, ठीक है। तब क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होता फिर मैं बताता हूँ। और कुल परीक्षार्थी निकालना है, मतलब टोटल 100% निकालना है। ये कह रहा है कि इस परीक्षा में 35% हिंदी में फेल हुए छात्र, 45% अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों विषय में फेल कितने, देखो फेल 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 क्वेश्चन करा के आया वो पीछे, ठीक है, देख लेना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और अब जो ये लेक्चर है यही फिनिश करेंगे, ठीक है, परसेंटेज के। इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो एवरेज से लेकर आएंगे, औसत से।